इंडिया टीवी, आपकी आवाज। महिला आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल का पेश होना तय। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा बोले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बिल पर बोलेंगी। कांग्रेस की तरफ से रंजीत रंजन और राजनी पाटिल भी चर्चा में भाग लेंगी। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में बहुमत से हुआ पास। नारी शक्ति वंदन बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े। महिला आरक्षण बिल के विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े हैं। ओबीसी की पार्टी ने लोकसभा में बिल का विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल को लेकर बात की। कहा कि बिल का करोड़ों महिलाओं का इंतजार। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर बयान। कहा कि बहुत सही समय पर इस बिल को प्रतीक्षा थी। सपा सांसद डिंपल यादव ने बिल पास होने पर महिलाओं को दी बधाई। कहा कि ऐतिहासिक बिल पास हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से लाने में देरी हुई। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बिल पास होने पर पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा कि लंबे समय से लटका हुआ था बिल, मोदी है तो मुमकिन है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं को दी बधाई। कहा कि ये बहुत लंबी यात्रा रही है, इसे तुरंत लागू होना चाहिए। बीआरएस नेता की कविता ने बिल के कमियां भी गिनाई। कहा कि ओबीसी कोटा और अंदर कोटा नहीं मिलना बीजेपी ने जानबूझकर किया। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा कि महिलाओं को इसका कब फायदा मिलेगा, जब 10 साल नहीं ला पाए हैं, अभी लाने से क्या है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने बिल के लिए किया पीएम मोदी का शुक्रिया। कहा कि अब देश की नीति तैयार करने में होगी महिलाओं की भागीदारी। सांसद नवनीत राणा ने बिल पास होने पर जताई खुशी। कहा कि बहुमत से ये बिल पास हुआ है, अब हर बिल अपने मताधिकारों के लड़ पाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक फैसला। कहा कि आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकतांत्रिक भारत का यादगार दिन बताया। कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए पीएम मोदी योजनाओं को धरातल पर लाएं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पास होने पर महिलाओं को दी बधाई। कहा कि देश के नागरिक के लिए खुशी का पल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले ये बिल कई बार सदन में आया, लेकिन कांग्रेस के अलग राजनीतिक दृष्टिकोण के चलते कभी पास नहीं हो सका। बिल पास होने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने की सरकार की तारीफ। कहा कि अब सरकार की नीति और नीयत साफ हो तो ऐसा हो जाता है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक। कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से महिला सशक्तिकरण को मिला है बढ़ावा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नारी शक्ति बिल पर जताया एतराज। ओवैसी ने की ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बिल में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग की। कहा कि महिलाएं संसद में आएंगी और देश को मजबूत करेंगी। नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर बोली लोक गायिका मालिनी अवस्थी। कहा कि भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन, हम सालों से इस पर चर्चा सुनते आ रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे जगत गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। ओंकारेश्वर में तैयार हुई 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे करेंगे प्रतिमा का अनावरण। नर्मदा नदी के किनारे मधानता की पहाड़ी पर 5 साल में तैयार हुआ है जगत गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। ग्रेटर नोएडा में आज से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 4 बजे करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत। 25 सितंबर तक एक ही छत के नीचे देगी यूपी तमाम उत्पादों की झलक। अयोध्या में बोले स्वामी जितरानंद सरस्वती। करीब 492 सालों के बाद मंदिर में होगी रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा। एनआईए का खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन। कनाडा के आतंकी गैंगस्टर से जुड़े 43 कुख्यात अपराधियों की जारी की लिस्ट। प्रियंका गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। भिलाई के जयंती स्टेडियम में दोपहर 12 बजे महिला समृद्धि सम्मेलन में बड़ा ऐलान कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का दावा। प्रियंका गांधी की पब्लिक रैली में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं आएंगी। अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम को सफलता। करीब 69 लाख कीमत के गोल्ड पेस्ट के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ। हरियाणा के झज्जर में हत्या का खुलासा। ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क ने ही हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा था। सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में सीनियर सर्वेयर के पद पर काम कर रहा था महेश। 28 अगस्त को ऑफिस के ही क्लर्क ने कर दी थी हत्या। हैदराबाद में अस्पताल से बच्चा चोरी। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। बच्चे को सही सलामत बरामद किया। माता पिता बच्चे को लेकर गए थे अस्पताल। खाना खिलाने के समय दोनों आरोपी बच्चा लेकर फरार हुए थे। लखनऊ में चोरों ने एक घर से ज्वेलरी और कैश चुराया। घर के लोगों को कमरे में किया बंद। पुलिस ने दर्ज की केस। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। मुरादाबाद में डेंगू का कहर। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की बड़ी संख्या। सीएमएस ने दी जानकारी। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में एक महिला की मौत। सीएमओ की रिपोर्ट पर 24 घंटे में अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल। लाइसेंस कैंसिल होने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। हेल्थ सेवाएं शुरू करने की मांग की। यूपी के मैनपुरी में बिजली की समस्या। अब स्टेशन से नहीं हो रहा है बिजली सप्लाई।
शहर के कई कॉलोनियों में पानी की समस्या, पावर सब स्टेशन में आग लगने के बाद कई केबल जलकर खाक। यूके के विदेश मंत्री जेम्स कैवर्ली का बयान, भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान को होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का रूस पर आरोप, कहा कि एनर्जी और फूड को हथियार बना रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। यूएनजीए मीटिंग के इधर अमेरिका इजरायल की बैठक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का स्वागत किया। हैदराबाद में वोटिंग सेंटर की थीम पर बनाया गणपति पंडाल, वोटिंग के लिए जागरूकता का संदेश। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, मुंबई मेट्रो की तर्ज पर बनाया गया पूजा पंडाल। मुंबई में गणपति को ट्रेन में किया गया स्थापित, पंडाल को वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बनाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और एक्टर परिणीति चोपड़ा की शादी के संगीत का आयोजन, कई हस्तियां शामिल हुई। शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर बना रही है कमाई के रिकॉर्ड, रिलीज के 13 दिन बाद वर्ल्ड वाइड 907 करोड़ की कमाई।